हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की करारी हार रही, लेकिन जितनी ही चर्चा ऑस्ट्रेलिया की हार, साउथ अफ्रीका की जबरदस्त जीत और क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए यहां से वर्ल्ड कप के टॉप 4 के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, उस पर हुई, उतनी ही ज्यादा कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अंपायरिंग पर बड़ी चर्चा रही। 2 इंस्टेंसेस हुए थे, दोनों पर बात करेंगे। मानस लबुशेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एक तरीके से एक्सप्रेस कर चुके हैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, ऐसा मत सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, मैं एक येलो टी शर्ट में आ रखा हूं तो मैं उनको यहां पर डिफेंड करने आया हूं। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि अगर वो फैसले जो है कुछ और होते, यानी कि उनके हक में आते, तो मैच पूरा बदल जाता है, कुछ भी होता। और ज्यादा बड़ा मुद्दा था मार्कस स्टोइनिस का। तो एक एक करके मुद्दे पर आएंगे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस का मुद्दा डिस्कस करने से पहले आपको यह बता दूं कि एक मुद्दा जो था वो था स्टीव स्मिथ का भी। स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू कॉल पर जो है ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू किया। जब रिव्यू लिया गया तो जो नेकेड आई से, जो हम लोगों को भी देखकर लगा कि यार ये बहुत ज्यादा अगर कुछ होगा तो क्लिपिंग द लेग स्टंप होगा, बट वो सामने तौर पर दिखा हिटिंग द लेग स्टंप, जिससे लबुशेन भी हैरान थे, स्टीव स्मिथ भी हैरान थे और इवन ऑन फील्ड अंपायर भी हैरान थे। तो उस पर तो हालांकि टेक्नोलॉजी क्योंकि है और अमूमन ऐसी चीजें हो जाती है। लेकिन अब आते हैं मार्कस स्टोइनिस के मुद्दे पर। 18वें ओवर में डिसीजन हुआ। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया मैच से बाहर हो चुका था, 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे और उस वक्त पर रबाडा का एक बॉल डाउन द लेग साइड खेलते हुए, कुछ ये विजुअल जो आप उस तरफ देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर भी है, ये आप देख रहे हैं। अभी आउट जब हो गए तो cricket.com.au जो एक तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ऑपरेट करता है, उन्होंने क्या, वेल दिस वन इज श्योर टू कॉज अ बिट ऑफ डिबेट। अब डिबेट क्या थी आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हालांकि आपको स्पाइक भी नजर आ रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे जहां पर मार्कस स्टोइनिस का हाथ है वो बैट के हैंडल पर नहीं है। तो नियम ये कहता है कि अगर हाथ आपका बैट के हैंडल से दूर है तो आप उस टाइम उसको कॉट बिहाइंड, यानी कि वो बल्ले का हिस्सा नहीं माना जाता। अगर ग्लव आपका बैट से दूर है, बैट के हैंडल पर उनका जो बॉटम हैंड है वो आपको देखेंगे हटा हुआ नजर आ रहा है, बट एक स्पाइक नजर आया था। और मानस लबुशेन की जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी वो क्या कुछ थी, और क्योंकि जब ये डिसीजन दिया गया उस टाइम पर मार्कस स्टोइनिस, मानस लबुशेन और अंपायर्स, इनके बीच बड़ी चर्चा हुई। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे मानस लबुशेन तो उनसे यही पूछा गया कि वहां पर क्या चर्चा थी। आप देख सकते हैं क्लोजली भी, आप अगर देखें तो बॉटम हैंड पर ध्यान दे। बॉटम हैंड अभी जो मानस लबुशेन ने भी बाद में बात करी, मार्कस स्टोइनिस का बॉटम हैंड बैट से हटा हुआ है, उस टाइम गेंद पास करती है और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड ऑन एंगल पर ज्यादा क्लियर होता है कि बल्ले से जो है हाथ हटा हुआ है, बट वो एक स्पाइक भी आता है। अच्छा, स्पाइक क्या बैट के हैंडल पर था? अंपायर ने इसका जिक्र नहीं किया। अगर अंपायर शायद ये जिक्र करते और उस तरीके से उनको आउट देते तो एक मुद्दा डिफरेंट होता। अब आपको ले चलते हैं कि मानस लबुशेन ने क्या कुछ कहा है, और उन्होंने कहा कि शायद अंपायर्स को, ऑन फील्ड अंपायर्स भी हमारी तरह वहां पर खड़े थे, उनको भी बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लग रहा था। तो आपको ये दिखाते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर जो है कहा क्या। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने ये कहा, उनकी जो एक तरीके से थोड़ी सी नाराजगी रही थी, उनका ये कहना था कि जो एक साइड ऑन एंगल था उसको आपने जूम करके, अब यह देखिए, कॉज दे जस्ट सॉ द स्पाइक फ्रॉम द फ्रंट ऑन एंड दे डिडंट सॉर्ट ऑफ गेट अ क्लोज अप जूम इन ऑफ द साइड। तो वो कह रहे कि साइड ऑन से अगर थोड़ा सा जूम करके देखने की कोशिश करते वो करता तो वहां पर थोड़ा बेहतर रहता। हालांकि उन्होंने ये भी एडमिट किया कि वेल सॉरी नॉट वन दैट वी हैड, ऐसा नहीं कि मैदान पर हमारे पास था, बट जस्ट अगर आप उसको देखते तो क्लियर डे लाइट थी बिटवीन द 2 ग्लव्स एंड द हैंडल, क्योंकि हैंडल के बीच में बल्ला वो जो है कॉन्टैक्ट नहीं था ग्लव से और दोनों ग्लव्स भी दूर थे। तो उन्होंने कहा कि वहां पर क्लियर डे लाइट थी, बट उन्होंने कहा कि शायद वहां पर बेहतर रहता अंपायर के पास, क्योंकि उनके पास जो है थर्ड अंपायर रूम में स्क्रीन्स बड़ी रहती हैं और सब कुछ जो चीजें रहती है वो क्लियर रहती है, रादर देन जब वो मैच के बीच में मैदान पर खड़े थे और जो बड़ी स्क्रीन पर वो देख रहे थे। तो उन्होंने ये चीज कही और उन्होंने यही कहा कि ऑन फील्ड अंपायर से उनका बात जो डिस्कशन रहा वो ये यही सब था कि भाई क्या साइड ऑन पर थोड़ा सा और जूम इन वगैरह कर देख सकते थे, लेकिन कॉल जो है थर्ड अंपायर वो ले चुके थे। तो ये बहुत कुछ, और वो कहते थे कि अंपायर्स को भी हमारी तरफ बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि वहां पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट थे थर्ड अंपायर। तो थर्ड अंपायर ने जो कहा, अगर थर्ड अंपायर कहते कि जो मुझे लग रहा है कि बल्ले के हैंडल पर छूते हुए गई है, तो शायद एक डिफरेंट डिस्कशन रहती, डिफरेंट डिबेट रहती, क्योंकि अल्ट्रा एज पर अगर वो दिख रहा था आपको लगता है कि भाई हो सकता है जरा सा फेदर हो, और वो काफी बारी हमने ऐसा भी देखा है कि फेदर आप ना भी हो एज तो लगता है, और बल्लेबाज भी जो अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाते। तो अंपायर का क्या कहना था, रिचर्ड कैटलबरो, वो आप देख लीजिए। अब ये इनका जो एक डिसीजन रहा वो भी थोड़ा सा इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया। द हैंड इज कनेक्टेड टू हिज टॉप हैंड। तो आपने जो स्क्रीन पर देखे थे पहले जो तस्वीरें थी, उनका कहना है कि जो बॉटम हैंड था वो टॉप हैंड से कनेक्टेड था, और क्योंकि वो कनेक्टेड है तो दैट मींस टॉप हैंड तो बल्ले से कनेक्टेड है, इसलिए उन्होंने आउट दिया है और उन्होंने कहा है कि वो एक स्पाइक है।
तो ये थोड़ी सी एक यहां पर कंफ्यूजन रही थी जो पूरी की पूरी इस मुद्दे को जो है थोड़ा सा और बढ़ा गई। रिचर्ड कैटलबरो का ये कहना है कि बॉटम हैंड भले ही बल्ले के कांटेक्ट में नहीं है, बट वो टॉप हैंड के कांटेक्ट में है, और टॉप हैंड क्योंकि बैट के हैंडल पर है तो इस लिहाज से वो आउट दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा रहा जिस पर अंपायर से भी बीच में बड़ी डिस्कशन होती हुई दिखी। वहां पर अगर आप देखेंगे तो मानस लबुशेन, मार्कस टोनिस जो ऑन फील्ड अंपायर से उनसे जानना चाह रहे थे, इंक्वायर करना चाह रहे थे, और साउथ अफ्रीकन भी उतने ज्यादा श्योर नहीं थे जब इन्होंने रिव्यू लिया, बट उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था जब जिस तरीके से ये डिसीजन उनके फेवर में आया। सिमिलरली स्टीव स्मिथ वाला डिसीजन भी ऐसा ही था। हालांकि मार्कस टोनिस ने इस पर यही कहा कि हम बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहे कि अगर ऐसा नहीं होता और मार्कस टोनिस को नॉट आउट दे दिया जाता तो हम मैच जीत जाते हैं, कुछ भी होता, बट उन्होंने ये जरूर माना कि बड़े प्लेयर्स थे जिनके साथ ये हुआ। और एलबीडब्ल्यू पर तो उन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें होती रही हैं और लगातार हमने देखा है कि वो होते आए। और हॉकाई पर पर्टिकुलरली जो फुलर डिलीवरीज की थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी रहती है वहां पर गड़बड़ रहती है। वो जो नॉर्मल जिस तरीके से जो मूवमेंट रहता है उस तरीके का मूवमेंट आपको नजर नहीं आता जब हॉकाई जो है ट्रेजेक्टरी को वहां पर पूरा का पूरा प्ले में लेकर आता है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट्स और उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई कोशिश ये करेंगे कि भाई कि वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है और आगे जैसे जैसे आगे चलें चीजें, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजन ना हो। तो आपकी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी ये मान रहे हैं कि ये अंपायरिंग ब्लंडर था जहां पर शायद थोड़ा और वक्त लेते, जूम इन वगैरह करते तो वहां पर एक बेहतर एक डिसीजन लिया जा सकता था। हालांकि उस केस में भी ये है क्योंकि एक 2D पिक्चर जब आपके सामने आते हैं तो आप क्लियर कट वहां पर भी साफ साफ नहीं बता सकते। और दूसरी चीज ये फ्रेम बाय फ्रेम मूव हो रहा होता है, तो फ्रेम बाय फ्रेम मूव करते हुए जब आप देखते तो वो जज करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो ये पूरी की पूरी खबर थी जहां पर वर्ल्ड कप में एक अंपायरिंग को लेकर कंट्रोवर्सी भी सामने निकल कर आई है। हालांकि कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया ने ये शिकायत नहीं करी कि हम जी गलत फैसलों की वजह से हार गए, हमारे साथ चीटिंग हो गई, पर उन्होंने पॉइंट जरूर रखा है कि अगर हो सके पॉसिबल तो ऐसी चीजों को मिनिमाइज कर बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। और उसमें मानस लबुशेन ने यही कहा कि जो ये आप साइड ऑन वाला एंगल देखने जाने की जो उधर है वहां पर शायद आप थोड़ा जूम इन वगैरह करके भी चीजों को देख सकते थे। तो ये पूरी अपडेट थी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। आप अपने दोस्तों से भी पूछें कि उनका क्या कहना है। सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पहुंच चुका है अहमदाबाद में और वहां से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बड़े मुकाबले की बड़ी कवरेज दिन भर जो है आपके साथ रहेगी। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।